मन बुद्धि को अपने निजी स्वरूप में स्थित करे। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा। इस देह से भिन्न हो। मैं परमात्मा का बच्चा, परमात्मा परमात्मा का कार्य के लिए सहयोगी हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। इस देह का भी, हर रिश्ते का भी, जो भी साधन है, सभी के लिए मैं ट्रस्टी हूँ। ये सब परमात्मा का देन है। यहाँ मेरापन कुछ भी नहीं है। कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी है परमात्मा दिया हुआ है। मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। करावनहार वो है। मैं निमित्त मात्र कर रही हूँ। मैं ईश्वरीय सेवाधारी। ऐसे निमित्तपन की स्मृति से मैं आत्मा इस देह से, पुरानी स्वभाव संस्कारों से, सब देह के संबंधों से, पुरानी दुनिया से न्यारे होते हुए अपने आप को महसूस कर रही हूँ। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा कमल पुष्प समान न्यारी हूँ। देखिए अपने आप को, इस शरीर में रहते हुए मैं न्यारी हूँ। न्यारापन स्वतः ही मुझे मेरा घर, मेरा पिता का याद दिला रही है। मैं आत्मा एक सेकंड में इस पुरानी दुनिया से न्यारा होकर एक सेकंड में परमधाम निवासी बन जाती हूँ। देखिए अपने आप को परमधाम में। मैं बिंदी, बाप बिंदी। देखिए बिंदी बिंदी का साथ कनेक्शन। परमात्मा की दिव्य किरणें आत्मा पर पड़ रही है। मेरा मन में, मेरा हृदय में, मेरा दिल में ये एक ही रिश्ता है। वो मेरा बाबा। और कोई नहीं। देखिए जैसे बाबा का स्वभाव है वो मेरा बन गया। बाबा का संस्कार वो मेरा हो गया। बाबा का जैसा बुद्धि है, दिव्य बुद्धि, महान बुद्धि, विशाल बुद्धि है। मेरा भी बुद्धि दिव्य बन गई, पवित्र बन गई, क्योंकि मैं सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्टेड हूँ। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। मेरापन कहाँ भी नहीं है। सब कुछ तेरा।
मन बुद्धि संस्कार मेरा नहीं, सब बाबा का हो गया। जहाँ मेरापन नहीं, वहाँ लगाव झुकाव नहीं, सर्व बंधनों से मुक्त है। मैं बाप का, बाबा मेरा, यही समर्थ स्थिति है। एक एक कंबाइंड हो जाए बाबा के साथ। मैं बाप का, बाबा मेरा, और सब आत्माएं मेरा परिवार के हैं। मेरा संसार में एक ही बाबा है। यही समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति में स्थित होकर, व्यर्थ से परे स्थिति में स्थित होकर हम आज की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। 29,577 जैसे इस हेडिंग है, पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प, है ना। तो व्यर्थ संकल्प क्यों आ रही है? क्योंकि शुद्ध संकल्प अर्थात शुद्ध विचार ज्ञान के खजाने की कमी के कारण, है ना। जस्ट हम मुरली सुनते हैं, है ना, उसको हम अनुभव नहीं करते, धारण में नहीं लाते हैं, उसका चर्निंग नहीं करते, मेरा वो अपना नहीं हुआ है ना, यूज नहीं किया, इसलिए सो व्यर्थ संकल्प चलता है, जमा का खाता भी नहीं होता है ना। सो हमारा स्थिति में भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनता है। सो बाबा ने वही बताया, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए खजाना जो है, सब खजानों को जमा करना है, उसका साधन है स्वच्छ, अर्थात हमारा स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए और सच्चा दिल। तो इसके लिए हमें, है ना, समर्पित होना है। जैसे आज की स्लोगन में भी बाबा ने बताया, है ना, श्रीमत और बाबा के याद है समूह सच्चा समर्पित है। सो ऐसे ही यहाँ बाबा ने कहा, मेरापन नहीं आना चाहिए, नष्ट मोह होना चाहिए। सो मेरापन आने का मार्जिन क्या है? इच्छा, है ना। सो यही बाबा ने बताया, व्यक्त संकल्प मिटाने का आधार ही है, क्या है? गृहस्थीपन छोड़ना, है ना, मेरापन नहीं तेरापन। ठीक है। सो वो मेरापन आने का कारण क्या है? वो बाबा बता रहे हैं, लगाव, है ना, लगाव के कारण झुकाव होता है, यही मेरापन लाता है, यही व्यर्थ संकल्प का बीज है। सो इसको चेक करने के लिए बाबा ने कहा, कोई भी बात होते है ना, हम डिस्टर्ब होते हैं ना, वहां चेक करे, वहां क्या लगाव है, ठीक है, अटैचमेंट है, उसको देखिए। सो ये एक कारण है व्यर्थ संकल्प आने का। और उसमें क्या होता है ना, शूद्रपन के संस्कार हम मेरा कहने लग पड़ते हैं, इससे महापाप हो जाता है। तो हमारा स्थिति ऊपर से नीचे इमीडिएट आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, शूद्रपन के संस्कार को हम अभी खत्म करना है। दूसरा है व्यक्त संकल्पों का आने का कारण, श्रीमत पर हम नहीं चलते हैं। जैसे जो भी मर्यादा हमें दी गई है ना, संकल्प वाणी कर्म संबंध संपर्क के लिए, उसी अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। सो पार्टियों के साथ भी बाबा ने मुलाकात की है, वहां बाबा ने बताया शक्तियों को आगे रखना है, तभी सभी का क्या होगा? सक्सेस मिलेगी सब। सो हम सब कौन है? शक्तियां है। सो हम माना शस्त्रधारी है, सदा हम शस्त्र से सुसज्जित रहे ना, तब हमें पूज्य माना जाता है, ठीक है, नहीं तो गृहस्थी बन जाते हैं हम।
ऐसे बाबा ने अनेक बात कहा। और मन मत और श्रीमत, उसका उसका हमें कैसे पता चले मैं मन पर चल रही हूँ या श्रीमत पर चल रही हूँ। बाबा ने बताया, मन में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता है, हम सदा संतुष्ट रहते हैं, माना हम श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। कोई हलचल आते है मन में, खुशी नहीं रहती है, कर्म कर लेते हैं, माना हम मन मत पर है। उसका भी चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा है। चलिए आज की मुरली हम पढ़ते हैं। सदा बाप दादा का सम्मुख सभी अनुभव करें डायमंड हॉल में। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजाने को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, बाप के आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलने वाले आत्माओं प्रति बाबा बोले। ये सब स्वमान है ना, स्थित होते जाना। हर एक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे है ना। हम सब बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थ की रफ्तार को देखते, जानते हैं हर एक के सामने कौन सा विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं, है ना। हम सब पुरुषार्थ है, विघ्न तो आना ही है ना। बट हम लगन से विघ्न विनाशक भी बनना है। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावट क्यों आती है? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाता है ना। हमारा पुरुषार्थ रफ्तार बाबा देख रहे हैं, क्यों रुकावट आ रही वो भी बता रहे हैं। चट्टी कला के बजाय टहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना। रुकावट क्यों आती है? छोटी छोटी बात, जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजोरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है ना। हम सब चेक करने के बाद है, कब कब कहाँ कहाँ व्यर्थ संकल्प आते हैं, है ना। उसका कारण क्या है, उसको भी हम ढूंढना है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प, अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी, है ना। हम रोज मुरली पढ़ रहे हैं, फिर भी ज्ञान के खजाने की कमी क्यों? मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता, ये कमी है ना। वो मिल रही है लेकिन हम सारे दिन में उस स्थिति में हम नहीं चलते। आज बाबा ने कहा आप ट्रस्टी हो, अब कितना प्रैक्टिस किया, है ना। यूज कितना किया उसको। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। जमा कैसे करेंगे? चर्न करना है ना। बाबा क्यों ऐसे कहा, है ना। चर्न करे तो हमारे पास वो जमा हो जाएगा। वाह, तो विधि नहीं आती है ना, कैसे यूज करना वो विधि भी नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। तीन बात बाबा ने बताई, यूज करना नहीं आता, जमा करना नहीं आता और विधि भी नहीं आती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते। उस टाइम अनुभव हुआ, है ना, बस हो गया। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, खाया कुछ उड़ाया। इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण हम धारण नहीं करते। विधि से वृद्धि न होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करते हैं, है ना। धारणा की कमी है। ज्ञान हम जो सुना उसको धारण करने की बात है, तब हमें शक्ति मिलेगी, हमारे अंदर जो भी कमी है वो निकलते जाएंगे। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, है ना। धारण नहीं होते तो शक्तिशाली स्थिति भी नहीं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते, है ना। शक्तिशाली स्थिति नहीं माना, हर्षित भी नहीं। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। शक्तिहीन बन जाते हैं, हर्षित नहीं रहते हैं, दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना, वस्तुल खजानों को एक से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ, अर्थात हमारे बुद्धि और सच्ची दिल। हमारा बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए और दिल सच्ची होनी चाहिए, तब हम जमा कर सकते हैं।
है ना। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। बुद्धि द्वारा बाप को हम जान लिया, लेकिन बुद्धि को समर्पण करना है ना। मेरा सब कुछ तेरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, दे दिया फिर वापस ले लेते हैं, है ना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिठाना। मैंने वो किया, मैंने ये किया, है ना, मैंने सेवा किया, मेरा बुद्धि शार्प है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिठाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। बाबा पूछ रहे, ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। चेक करना, मेरापन है, मेरा बुद्धि कहते हैं आप, है ना। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना। दे दिया, बाबा कुछ देते हैं ना, क्या देते हैं, दिव्य बुद्धि। देना ही लेना है। जैसे सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, है ना। हम जाते हैं शॉपिंग में, पैसा लेते वस्तु लेते हैं, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है। कैसे, कैसे देंगे, शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं, है ना। ये सब कुछ जो भी है हमारा पास, तन है, मन है, बुद्धि है, जो भी है, पदार्थ है, वस्तु है, संबंधी है, किसका है, सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरापन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। बाबा को सामने रखिए, देखिए, मेरापन छोड़ दिया। कहा मेरापन नहीं, देखिए मेरापन का अधिकार, ये मेरा है ना, ये अधिकार छोड़ना है। इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्ट मोह स्टेज कहा जाता है। मेरापन खत्म होना ही नष्ट मोह है। ठीक है। स्मृति स्वरूप न होने के कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण, तीन कारण। मेरापन से नष्ट मोह नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलता है, स्मृति स्वरूप नहीं होते और उदास दास बन जाते हैं। इसलिए मेरापन से नष्ट मोह हम नहीं बन पाते। मेरापन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाव। अधिकार माना क्या है, लगाव, अटैचमेंट। कभी कर्म से देखकर वाणी से वापस ले लेते हैं। ये सब चर्चा करने की बात है, हम कर्म से कैसे देते हैं और वाणी से कैसे लेते हैं। चतुराई ये करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। गृहस्थीपन छोड़ना माना मेरापन, मेरा मेरा कहना, उसको छोड़ना है ना। अधिकार, मेरापन का अधिकार, उसको छोड़ना है। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है ना। मेपन आना, मेपन जहाँ है वहां अहंकार है, मैंने किया, है ना। मैं, मेरा स्वभाव ही ऐसे है, मेरा संस्कार ही ऐसे, मैं क्या करूं, है ना। हम खुद चेंज नहीं होते हैं। So, वही बाबा बता रहे, जहां मेरा है वो गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए, तो जो बाप का स्वभाव वो आपका स्वभाव है ना। आपका स्वभाव क्या है, जो बाप का संस्कार हो आपके संस्कार, विश्व कल्याणकारी का संस्कार, अपनापन का संस्कार, है ना। ये सब बाबा का संस्कार है। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे, ये नहीं हो सकता, है ना। दिव्य बुद्धि बाबा का है। बुद्धि, दिव्य बुद्धि है तो स्मृति रहते हैं, नहीं तो देह अभिमान है तो स्मृति नहीं रहेंगी। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो, अंडरलाइन। हम ये भी होमवर्क लेंगे हर घंटा, है ना। हम चेक करना है हमारा अवस्था को। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार
कोई ना कोई मेरापन ही होगा। सो क्या कहा बाबा ने, चेक करो। तो सदैव संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। मेरापन की निशानी सुनाई लगाओ, अटैचमेंट है। लगाव के भी स्टेजेस है। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं, है ना। लगाव क्या क्या है, सूक्ष्म है, वो आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही आप चेक कर सकते हैं। दूसरे है स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। स्थूल चीज में लगाव क्या क्या है। स्थूल लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, है ना। कुछ देखा, वह जाने की मन लगा, है ना। सो आकर्षण है, बुद्धि का लगाव होने के कारण आकर्षण है। वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता, है ना। क्या कहा बाबा ने, बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर, है ना। सो हम न चाहते हुए भी क्या होता है, हमारा बुद्धि वहां लगेगा। क्यों, झुकाव है, संबंध। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ संकल्प का मूल कारण क्या है, लगाव। सो लगाव का भी कारण लगाव चेकिंग कैसे होती, झुकाव से है। इसको चेक करो, कहाँ कहाँ झुकाव है। जिन बातों को आप नहीं जानते हो, वो भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कार में मेरापन की कमी है। क्या कहा बाबा ने, जिन बातों को आप नहीं जानते हो, आप नहीं चाहते हो, वो भी व्यर्थ संकल्प के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कार में मेरापन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, तो वो खींचेंगे। जैसे मेरी रचना, है ना, मेरापन ही क्या है, कमी है, ठीक है। सो जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, वो खींचेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना, मेरा स्वभाव संस्कार मेरा रचना है ना, वो रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेगी। मेरा कह दिया मैंने, वहां लगाव झुकाव हो गए, है ना, वहां खींचेंगे। मेरा नहीं, ये शूद्रपन का संस्कार है। क्या कहा बाबा ने, जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, तो वो खींचेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचना को, रचता को अपनी तरफ खींचेगी, मेरा नहीं। ये शूद्रपन का संस्कार है। मेरापन क्या है, शूद्रपन का संस्कार। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना, ये महापाप है। अंडरलाइन, चोरी भी है और ठगी भी है, तीन बातें। महापाप भी है, चोरी भी है, ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते, अर्थात मेरा कहते हैं, तो ये महापाप हुआ। और बाबा, ये सब कुछ आपका है, ऐसे कहकर फिर मेरा कहना, ये भी ठगी है ना। हम बोलते बाबा ये सब आपका है, फिर मेरा हो जाता है, तो ये भी ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ चढ़ते जाने से बहुत बुद्धि ऊंच स्टेज पर टिक नहीं सकती। ये पापा का बोझ चढ़ता है तो बुद्धि ऊंच स्थिति में नहीं रह सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है। क्यों आ गया, ठगी।
है ना, मेरा कहकर तेरा कहकर मेरा अनुभव करना, मेरापन आ जाना। और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करे। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है, पहला कारण बताया बाबा ने मेरापन। दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादा संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। अंडरलाइन। किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। इसका हम चिंतन करें, किस किस रूप में हम उल्लंघन करते हैं। आज्ञाकारी से अवाज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते, हम्म, मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो ये भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। क्या क्या चेकिंग करना है? संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, 5 बातें है ना, द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। अवश्य कोई नीति व रीति मिस मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। रीति और नीति मिक्स मिस है, जैसे होना चाहिए वैसे हम नहीं कर रहे, इसलिए व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन है। समझा दूसरा कारण? इसलिए चेकिंग अच्छी रीति होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वो सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। है ना, कितने बात हो गए। कर्मयोगी ना, बाबा को प्रत्यक्ष करना और चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वो भी दिव्य चरित्र। संपर्क में प्रवृत्ति है, निवृत्ति स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त स्वयं संपर्क में आते। संपर्क प्रवृत्ति क्या है? निमित्त। निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। हर प्रकार का प्रवृत्ति बाबा ने बताया, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त होगी। निवृत्ति है, व्यर्थ संकल्प निवृत्ति होने के लिए बाबा ने बताया क्या क्या करना है। वो लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, कौन? सन्यासी लोग। माना फैमिली से हटाकर दूर रहना। बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। पवित्र प्रवृत्ति कहाँ? बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब बाद में बाबा ने जो श्रीमत दी उसके अनुसार चलना, तब क्या होता है? निवृत्ति होता है। किसका? व्यर्थ संकल्पों का। हम पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है ना, सब में पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा, इस वरदान बाद में हम सुनते हैं माना। पार्टियों के साथ शक्तियां अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं आगे होना। उनको आगे रखने से आपका नाम बाला हो जाएगा। जो त्याग करता उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्ति या शस्त्रधारी हो, अभी बाबा ने कहा शक्तियों को आगे रखना है। आगे रखना है तो युद्ध करना है, शस्त्रधारी होना है। इसलिए बाबा पूछ रहे, शक्ति या शस्त्रधारी हो, शस्त्र से तक तो नहीं जाती। शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। तो आप सभी पूज्य हो। पूज्य अर्थात शस्त्रधारी, सभी स्थिति में स्थित हो जाए पूज्य स्वरूप में, है ना।
अष्टभुजाधारी रूप में स्थित हो जाए, शस्त्रधारी बनकर। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देती तो उस समय पूज्य नहीं, शक्ति रूप नहीं तो कमजोर हो। कमजोरी की पूजा नहीं होती, पूज्य अर्थात सदा पूज्य। अंडरलाइन, सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रहते हैं। जब अपने को गृहस्थी समझते तब गृहस्थी का जाल होता, गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना। मेरापन, ओके। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम पूज्य हैं। ट्रस्टी और पूज्य, ओके, शस्त्रधारी। कैसे भी कोई परिवर्तन आवे, उसमें विजयी होने कारण राजी रहते। कभी बच्चे कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होती। बाबा अभी यहाँ आ गई फैमिली में। जब कहते हो बच्चे, तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब है ही चंचल स्वभाव बेसमझ तो उस उनसे नाराज क्यों होते हो? जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइश है, जरूर चंचल होंगे। जैसी मिट्टी वैसे ही मटका बनेगा, है ना। तमो प्रधान है सब कुछ। बच्चे भी ऐसे ही, मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडी हो, ये हो कैसे सकता? तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, अज्ञानता, राइट। राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वो परिवर्तन हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है, अंडरलाइन। ठीक है, बच्चों प्रति बाबा ने बताया। सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाप के याद और सेवा में ही लगे रहते हैं। दूसरे चेकिंग, क्या संकल्प बोल कर्म बाबा के याद और सेवा में लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा। हम्म? ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्र को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। सेवा, ये सब सेवा है बाबा ने बताया। ठीक है, अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को बोलते तो माया का गेट खोल देते हैं। तो ये गेट नहीं खोलो बाबा। सेवा, याद और सेवा भूल जाते तो माया आ जाता। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना, स्मृति अर्थात पक्का गोदरेज का लॉक लगाना। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो भी माया आ सकती है। ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। अंडरलाइन। सेवा करना है, कैसे करना है बाबा ने बताया, मनसा अच्छा कर्मणा में। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते। धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना। इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। सेफ, खुश और संतुष्ट। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा है ना हम सब, लेकिन हर कदम श्रीमत पर चलना। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है ना। हर कदम मन हर संकल्प, उसकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो क्या है, कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होंगे। श्रीमत पर हम नहीं, हम श्रीमत पर हम चल रहे माना सदा हम संतुष्ट रहते, नहीं चल रहे माना असंतुष्ट होते हैं। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है ना। अच्छे कर्म किया तो खुशी होती है। बुरा काम किया जाता तो अंदर से मन जरूर खाता है ना, मूड ऑफ रहता है वो व्यक्ति, खुशी नहीं रहती है ना, चेहरा ऐसे मुरझा हुआ रहता है ना। चाहे बाहर से बोले नहीं, है ना, मुख मुख उनका फेस देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, वो क्या चल रहा है उनके में। मन मत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी।
श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूं या मनमत पर हूं। ये थर्मामीटर है। चेक करना हम। जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी का परसेंटेज कम हो, तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। हलचल हुआ, खुशी का परसेंटेज कम हुआ, माना श्रीमत की अवज्ञा हुई। सदा चेकिंग और चेंज। सदा अंडरलाइन करने की बात है, सदा चेक करना है और सदा चेंज करना। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना, है ना। चेकिंग करना माना क्या है? अपने आप को चेंज करना। कल की बात है, रियलाइज करना माना क्या है? चेंज करना। चेकिंग और चेंज ये दोनों ही शक्तियां चाहिए। देखिए, चेकिंग करना चेंज करना ये भी शक्ति है, ये शक्ति चाहिए। मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। चेंज करना है, करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी, है ना। मैं मनमत पर हूँ या श्रीमत पर हूँ, परखने के लिए, है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ऐसा सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, स्थित हो जाए बाबा। टाइटल दे रही, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व कसानों को सफल करने वाले, सफलता मुहूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी, सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, सफलता मुहूर्त बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम फ्यू सेकेंड बाबा की याद में रहते, फिर हम शेयरिंग करते। शांति। अच्छा, ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं अपने चिंतन, बाबा ने क्या कहा है। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, आज के मूल्य तो बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है इसमें। तो एनीवे, बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के बारे में बोला कि अम, हमारी एक मिनट, हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार में जो रुकावट होती है उसका कारण बाबा ने हमें बताया और कैसे उसका निवारण करना है। तो पहला बाबा ने कहा कि हमारा एक तो होता है हमारा व्यर्थ संकल्प, उससे अ, ज्ञान की अ, ज्ञान के खजाने की हमारे में जब कमी रहती है कि ज्ञान जब हम लेते हैं, सुनते हैं और उस समय हमें खुशी तो रहती है, फिर वो ज्ञान सुना, वो थोड़ा हजम किया, लेकिन फिर इसके बाद में हम सब भूल जाते हैं, तो फिर कुछ शक्ति हमारी जमा नहीं हो पाती है। तो इसका कारण क्या हुआ है? तो बाबा कहते हैं कि हम अपने बुद्धि को समर्पित नहीं करते हैं, इस और हमारे में मेरापन रहता है और लगाव और झुकाव रहता है, तो इस सब कारण से हमारा ज्ञान की खजाने में कमी हो जाती है। और तो हमारा अपने बुद्धि को हमें स्वच्छ बनाना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो ट्रस्टी और गृहस्थी के बारे में बाबा ने कहा है कि हम अपने आप को
ट्रस्टी कहते हैं, लेकिन हमारा जो चाल है शूद्रों की तरह रहते हैं। हम जब हम वैसे रहते हैं तो हम एक रकम से चोरी करते हैं। हम ट्रस्टी बन जाते हैं, बोलते हैं बाबा ये सब आपका है, बुद्धि से सब कुछ आपको हमने दे दिया। लेकिन जब हम शूद्रपन की तरह हम पुराने संस्कारों को छोड़ते नहीं है और अब पुराने के साथ नए मिक्स कर देते तो महापाप में गिने जाते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है। तो बाप ने बोला इससे हमें पाप चढ़ता है, बोझ चढ़ता है, तो हमारी ऊंची स्थिति भी नहीं बन सकती। ओम शांति। जी, काफी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, क्वेश्चन है जो पापा ने एंड में कहा ना कि चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी, तो वो कैसे? अच्छा जी, लेते हैं तेजल सिस्टर, आप बोले आपका पॉइंट शेयर करने के बाद काफी सिस्टर का हम लेते। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने पुरुषार्थ की रफ्तार में हमारे रुकावट के कारण मूल है व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प में भी दो तरीके से व्यर्थ संकल्प आते हैं। एक तो मेरापन है, इसलिए व्यर्थ संकल्प आते हैं, और दूसरा कारण है कि श्रीमत में मनमत का मिक्स होना। तो बाबा ने जो मर्यादाएं दी है उसमें हम कहीं ना कहीं हमारी मिक्सिंग होती रहती है, चलती रहती है। संकल्प के लेवल पर, वाणी के लेवल पर, कर्म, संबंध, संपर्क, सब लेवल पर हमारी मनमत के श्रीमत के साथ मिक्सिंग होती रहती है। इसलिए बाबा ने फिर निवारण भी बताया। तो पहला तो जो मनमत के बारे में का, मेरेपन के बारे में कहा, वो तारा सिस्टर ने शेयर किया। और जो मनमत के बारे में कहा वो मैं शेयर करती हूँ कि बाबा ने कहा कि जो बुद्धि की प्रवृत्ति है, बाबा ने बताया उसका निवारण कि बुद्धि की प्रवृत्ति है उसको कैसे आप प्रवृत्ति में बनाएंगे। तो बुद्धि की प्रवृत्ति क्या है? शुद्ध संकल्प करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि क्या संकल्प करती है। वाणी की प्रवृत्ति है कि जो बाबा द्वारा सुना वही हमें सुनाना है। कर्म की प्रवृत्ति क्या है कि कर्मयोगी बन के हर कर्म करो, कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहो, और हर कर्म बाबा के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करते हो, वैसे हमें कर्म करने हैं। और हर कर्म चरित्र रूप से करना है, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र रूप में। मीन्स अच्छी तरह से स्किलफुली करना है। चतुराई मीन्स हम लोग कभी कभी ऐसे एक्टिंग करते वैसे नहीं, लेकिन सच्चे दिल से और स्किलफुली करना है। फिर संपर्क में बाबा ने कहा कि निमित्त बन के करना है। तो ऐसे बाबा ने हर प्रवृत्ति के लिए बताया। ओम शांति। जो भी कर्म हम निस्वार्थ भाव से करना है ना, चित्राई से नहीं, तब चरित्रवान बन जाएंगे। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। बहुत अच्छा। शांति। तो मुझे आज मुरली लगा जो बाबा ने कहा कि देना ही लेना है, और देना क्या है? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव, मेरापन, देह भान से सबको देखना, ये सब शूद्रपन के संस्कार हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में गैदर करे हैं। उनको दे दो बाबा को, और वो दोगे तो मिलेगा क्या? दिव्य बुद्धि। तो देते क्या हो और मिलता क्या है? और जब दे देते हो तभी आपका मेरापन खत्म होता है, एंड दैट इज संपूर्ण समर्पण। उसी से हम नष्ट मोहा, वो ही नष्ट मोहा स्टेज है। ओम शांति। जी, हमारा फाइनल पेपर यही है ना, नष्ट मोह बनना है, हमारा मेरापन खत्म होना चाहिए सब में। हेमा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन है ही याद और सेवा। सारा दिन संकल्प, बोल, कर्म सब बाप की याद और सेवा में ही लगे रहें। अगर ये एक लॉक भी नहीं लगाया तो माया आ जाएगी। ओम शांति। सो संकल्प क्या करना है बाबा ने बताया है ना, बोल, बाबा की याद ही दिलाना है, या ज्ञान का खजाना उस दूसरों को बांटना है, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करना है ना, यही सेवा है। जी गौरी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि से भी समर्पण करना है और मेरापन मिटाना है।
जी, हम इसको भी हम टाइम है तो चिंतन में लेंगे, बुद्धि को अब समर्पण कैसे करते हैं। ठीक है, पहले काफी सिस्टर का क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्या था? सहन शक्ति, चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। तो कैसे, है ना। तो कोई बताना चाहेंगे? चेंज होना है तो शक्ति चाहिए। ओम शांति सिस्टर। जी फॉर एग्जाम्पल मैं अब मेरा ही अनुभव, मुझे आत्मा का ही अनुभव सुनाती हूँ। अगर मुझे क्रोध में आना, क्रोध वाले व्यक्ति आत्मा पसंद नहीं है, कोई भी करता है क्रोध तो मुझे पहले इतना क्रोध आता था कि मेरा सच है तो भी वो कैसे ये कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ऐसे मैं सोचती थी। और जब हम ज्ञान में आ गए, हमें पता चला कि वो संस्कार, सामने वाला आत्मा संस्कार वश है। और हमें ज्ञान हो गया है कि हम जो आत्मा है, आत्मा के गुणों में हम स्थित रहते हैं। और वो जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान लेते तो हम विकारों से धीरे धीरे कमल पुष्प समान बन रहे हैं। तो हमें वो विकारों रूपी आत्माओं के जो गुण है वो हमें अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो ईर्ष्या, मत्सर ऐसे भावना हमारी उत्पन्न होती थी। अगर आप अभी जो हम परमात्मा की योग जैसे जैसे बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञानी बनते तो समझ में आता है कि ये आत्मा संस्कारवश है, तो हमारे दिल में रहम पैदा होता है उस आत्मा के प्रति। जब हम उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं ना, तभी रहम पैदा होता है। नहीं तो हम ऐसे देहाभिमान में देखेंगे तो रहम नहीं आएगा और शुभ भावना भी हम नहीं दे सकेंगे। इसलिए हर वक्त हमें आत्माभिमानी बन के हर आत्मा को देखना है। अगर हम आत्माभिमानी है तो दो ही हमारी स्थिति होती है। एक तो हमें खुशी होती है कि वो आत्मा है, इसे देखते हैं, और दूसरी होती है उस संस्कारवश है इसलिए हमें रहम पैदा होता है। दो ही भावना हमारे मन में आती है, और उस रहम जब आता है ना तो शुभ भावना आती है उस आत्मा के प्रति। इसीलिए हमें सहन शक्ति तो ऐसे आती है जब परमात्मा की हम याद में रहते हैं, तो अष्ट शक्तियां हमारे साथ ही रहती है। ओम शांति। जी। सो चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति, है ना। क्रोध करता है दूसरा व्यक्ति, हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हमें शांत रहना है। तो शांत रहने के लिए शक्ति चाहिए ना, ज्ञान का समझ चाहिए, है ना। सो तब हम शांत रह सकते हैं। सहन शक्ति इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा व्यक्ति करता है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास सहन शक्ति होना चाहिए, नहीं तो हम रिएक्ट करेंगे, है ना। जी। और तेजल सिस्टर, आप कुछ कहना है? हाँ नहीं दीदी, वही एक्सप्लेनेशन, लेकिन अभी बाकी सबको भी पॉइंट शेयर करने दीजिए क्योंकि 3 जी मिनट ही बाकी। जी जी, शीतला सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ये जो अभी बहन ने बताया ना आत्मिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा बताया, लेकिन आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी ज्ञान की गुह्यता चाहिए। जब तक हमारे अंदर ज्ञान पूरी तरह से नहीं बैठेगा ना, तब तक आत्मिक स्थिति नहीं बन पाएगी। जैसे हमें सहन शक्ति जागृत करनी है तो पहले तो महसूसता की शक्ति होनी चाहिए कि सहन शक्ति से हमें फायदा क्या है और ये सहन मैं क्यों सहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सहना इसलिए चाहती हूँ कि अगर मैं सहन शक्ति नहीं अपने अंदर लाती तो मुझे ही दुख होता है या अंदर से फीलिंग ऐसी होती है मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तो हमको ये बुद्धि में लाना चाहिए। बाबा ने बताया ना कि जो हर एक आत्मा है उसमें मन बुद्धि संस्कार है, और ये जो ड्रामा बना हुआ है वो रिपीट हो रहा है। हर कल्प जो संकल्प मैं अभी बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ये उसी तरह ही चलेगा। मतलब हर कल्प में मैं ऐसे ही बोलूंगी, मेरे मन में जो संकल्प चल रहा है वो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। कोई आत्मा को भी व्यवहार करेगी ना, वो वैसे करना ही है। जब हम ये समझ जाते हैं कि उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर जो उसके जो कर्म किए हुए हैं वो रिपीट होंगे। तो अगर हम उसके कर्मों को देख के अपने को दुखी करेंगे तो फिर ये तो मेरी बेवकूफी हो गई। मैं अपने कर्म पे ध्यान दूं क्योंकि उसके व्यवहार से मैं दुखी क्यों हूँ। तो इस तरह जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो सहन शक्ति अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। जी, ज्ञान का चिंत बाबा ने वही बताया ना आज, है ना। खजाना है, जमा नहीं करते, यूज नहीं करते ज्ञान को, है ना। तो चयन करने के लिए एक्सेप्टेंस पहले चाहिए। एक्सेप्टेंस किए, है ना, अनकंडीशनल लव हो, तब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे।
अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेंगे? गौरी सिस्टर का आपसे कुछ कहना है? आपका नहीं, हैंड है? एक्चुअली मुझे पूछना था कि मनमत और श्रीमत ये पता कैसे चलेगा? मीन्स सूक्ष्म में मनमत कैसे पता चलेगी? जैसे ऊपर ऊपर से हमें पता चल जाता है कि मनमत है या ये श्रीमत है, लेकिन सूक्ष्म में कैसे पता चलेगा कि ये मनमत है या श्रीमत है? ऐसे बाबा ने बताया ना, आप मनमत पर चल रहे हैं तो खुशी है ना, खुशी नहीं रहेगी, हलचल में रहेंगे। ये सब क्या इफेक्ट है आपको परमत पर चल रहे हैं करके। सो सूक्ष्म में कैसे चेकिंग है ना, बाबा ने कहा सूक्ष्म में चेकिंग करने के लिए आप सूक्ष्म स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, है ना। वरिष्ठ स्थिति में स्थित होकर बाबा का हम जब नाइट में पोता में लेते हैं ना, तब हम चेकिंग करते हैं ना, तब आपको पता हाँ, चलेगा। नहीं तो अमृत वेला इमीडिएट आपको जो गलती की है प्रीवियस डे वो इमर्ज, अमृत वेला इमीडिएट आपको इमर्ज होगा, मैंने ये सूक्ष्म गलती की। ठीक है, ओके, तो बाबा हाँ, को अर्पित करने से आपको मिलेगा, है ना, मेरा गलती क्या क्या है। हमें पता नहीं चलता करते वक्त, करने के बाद वो हाँ, भी जब बाबा को अर्पित करते हैं ना, तब आपको पता चलेगा सूक्ष्म या जो भी। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है वो बाबा की मत बता रहा है हमें या मनमत बता रहा है, ये भी वैसे पता चलेगा? क्या? मीन्स सामने वाला अगर ज्ञान में है और वो अगर कुछ बता रहा है ज्ञान की बातें, तो वो मनमत है या ऐसे कैसे पता चलेगा ऐसे? मुझे समझ में नहीं आया ये बात। और कोई किसी को समझ में आई बताइए, तेजल सिस्टर हो। ओम शांति दीदी। पहले तो संतुष्टता भी है। बाबा ने जो ये दो स्टैंडर्ड दिखाए, हल्का और खुश रहेगा और संतुष्ट रहेगा। तो अगर आपने कोई थोड़ी सी मनमत मिक्स की है तो अपने को भी असंतुष्टता थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी और सामने वाले की भी असंतुष्टता पता चलेगी। तो ये है एक उसका दूसरा भी पहलू की असंतुष्टता दिखाई देगी। तो असंतुष्टता भी उसका मापदंड है। और जो ज्ञान में व्यक्ति जो सामने वाला है वो बोल रहा है वो बराबर है, लेकिन फिर आपको श्रीमत का आधार लेकर आपको भी अपने श्रीमत चलानी है। श्रीमत क्या है वो देखना है और फिर आपको उसके ऊपर कार्य करना है। तो अगर वो भी करते तो सदा हल्का, खुशी और संतुष्टता, ये तीनों विशेषताएं दिखनी चाहिए हमारे में भी और जिसके लिए हमने कार्य किया उसमें भी। तो दोनों साइड पे ये दिखना चाहिए, हल्कापन, खुशी और संतुष्टता। ओम शांति। जी, ठीक है गौरी सिस्टर। ओके, थैंक काफी यू। सिस्टर ओके। जी दीदी, पोल आया लेकिन हम सबमिट हम लोग कर नहीं पाए। अच्छा, शेरू भाई जी आपने पोल लॉन्च किया, ठीक है फिर से कर देना सभी साथ साथ, हम है ना होमवर्क लेते हैं मुरली से, है ना। चेकिंग बात बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार गृहस्थीपन छोड़ना, है ना। इसलिए बाबा ने कहा मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, हाँ, इसमें गृहस्थीपन है, चेक करना है, मेरा मेरा कहते हैं, है ना। ये चेकिंग की बात है। और लगाव और झुकाव कहाँ है ना। व्यक्त संकल्प आते हैं तो चेक करें उसमें लगाव क्या है, लगाव का कारण झुकाव है, कौन सा बात है वो चेक करें, है ना। तो बुद्धि जहाँ जाती है, क्यों क्यों हम उस तरफ हमारा कामना है ना। सो कामना से वो चलती है, सो वो चेक करें। ठीक है, ये दो बातें हम करते हैं। और सदा हम श्रीमत पर चलने के प्रयास करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, संबंध संपर्क में बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका अनुसार हम चलने के सारा दिन प्रयास करेंगे, तब हम खुशी हल्के संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी आंसर दिया होंगे पोल का। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
तो गुड नाइट सभी का, धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ठीक है, चेकिंग करें सूक्ष्म रीति से। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।